हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पोएम नंबर 3.4 द ब्रुक इसका आगे के जो स्टांजास बाकी है वो सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा कि ब्रुक अपनी स्टोरी बता रहा है, वो कहाँ कहाँ से आता है, किस तरीके से वो उसकी जर्नी करता है और एंड में जाकर वो कहाँ पर किस रिवर से मिलता है। तो उसने अपने बहुत सारे बातें यहाँ पर उसने बताई थी, वो किस तरीके से स्टोन से चैटरिंग वगैरह करता है, एडिंग बेस वगैरह है, तो वहाँ पर उनके बबल कैसे होते हैं, वो ट्रैवल करते वक्त किस तरीके से करता है। आगे की स्टोरी यहाँ पर हम सुनेंगे उसकी। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। अब आगे के स्टांजा में ब्रुक हमें बता रहा है आई विंड अबाउट। विंड मीन्स जिस तरीके से हम आड़ा टेढ़ा रास्ता होता है जहाँ पर घाट वगैरह होते हैं, तो वैसे रास्ता जैसा होता है। तो ये ब्रुक हमने पहले भी देखा है कि ब्रुक जो है या जो रिवर वगैरह होती है, स्ट्रेट ऐसे लाइन में वो कभी नहीं जाते, तो बहुत सारे टर्न उन्हें लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं ऐसे बहुत सारे टर्न लेते हुए कभी अंदर जाता हूँ, कभी बाहर आता हूँ, तो इस तरीके से बहुत सी जगहों से टर्न लेते हुए मैं चला जाता हूँ। हियर विथ अ ब्लॉसम सेलिंग, और हम देखते हैं कि बहुत बार नदी के किनारों पे झाड़ वगैरह होते हैं, जंगली कुछ पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, और उनमें कुछ जंगली फूल भी उगते हैं। तो ये ब्रुक कहता है कि जब मैं अंदर बाहर करते हुए इधर उधर से बहुत बार टर्न लेकर जाता हूँ, तो ऐसे जस्ट मेरे किनारे पे जो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज है, तो उनके कुछ फूल भी मेरे ऊपर गिर जाते हैं, तो मैं उनको भी अपने साथ बहाते हुए लेकर जाता हूँ। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। लस्टी मीन्स शाइनिंग करते हुए, और ट्राउट और ग्रेलिंग जो है ये फिश के टाइप है, एक टाइप की फिश है ये। फिर वो बोलता है कि जैसे मैं इन ब्लॉसम को, इन फूलों को अपने साथ बहा के लेकर जाता हूँ, वैसे ही मैं इधर उधर जब ट्रैवल करता हूँ, जो इधर उधर से जब मैं गुजरता हूँ, तो शाइनिंग करते हुए ट्राउट और ग्रेलिंग, ये जो फिश है, इस टाइप के फिश भी मैं अपने साथ बहाकर लेकर जाता हूँ। And here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water brick about the golden gravel. एंड हियर एंड देयर फोमी फ्लेक, और वो आगे बोलता है कि यहाँ पर फोमी मीन्स झाग और फ्लेक मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। फिर वो बोलता है कि जब मैं इधर उधर से बहता जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो भी मेरे झाग के ऊपर बहते हुए चले जाते हैं। अपॉन मी एज आई ट्रैवल, यानी कि वो क्या करते हैं, मेरे इस पानी के ऊपर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो भी मेरे साथ में बहते हुए आते हैं। विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रिक अबव द गोल्डन ग्रेवल, और बहुत सारे यहाँ पर आगे सिल्वरी मीन्स रॉक जो होते हैं वो सिल्वर टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर उन्हें सिल्वरी कहा गया है। और वाटर ब्रेक मीन्स लैंडफॉर्म जो होते हैं, तो लैंडफॉर्म भी हमने देखे हैं कि जो लैंडफॉर्म है एक जैसे ऐसे प्लेन ऐसे नहीं होते, कहीं पे पत्थर होते हैं, कहीं ऊंची ज़मीन होती है, कहीं पे प्लेन ज़मीन होती है, कहीं पे ऐसी स्लाइड होती है। तो वो बोलता है कि मैं जब अपने वाटर ब्रेक में से, यानी कि लैंड के ऊपर से भी मैं जब बहता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिल्वरी मीन्स रॉक के लिए कहा गया है, तो ऐसे बहुत सारे रॉक्स के ऊपर से भी मैं बहता हूँ। जब ज़मीन के ऊपर बहता हूँ तो बहुत सारे रॉक्स पत्थर वगैरह होते हैं, उन्हें उसने सिल्वरी कहा है। एंड अबव द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल मीन्स यहाँ पर सैंड को कहा गया है। कभी कभी मेरे साथ में सैंड भी बहती हुई जाती है, तो उस सैंड को यहाँ पर उसने गोल्डन ग्रेवल कहा है। मीन्स यहाँ पर ब्रुक कह रहा है कि जब वो बहता है तो अपने साथ साथ तो बहुत सारे, जैसे फिश को भी, ट्राउट को, ग्रेलिंग को, जो फूल गिरे हुए हैं उसके ऊपर पेड़ों से, उनको भी बह के लेके जाता है। किसी चीज़ के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है उन्हें भी वो बह कर लेकर जाता है। और चलते हुए रास्ते में उसे बहुत सारे जो सिल्वरी है, मीन्स यहाँ पर रॉक्स वगैरह जो लगते हैं, तो उनको भी वो क्या करता है, उनके भी साथ वो इधर उधर से निकल कर बहता जाता है। एंड ड्रॉ देम टू अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और उसने आगे कहा है मैं इन सभी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाता हूँ। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ साथ मैं इन सभी चीज़ों को भी लेकर जाता हूँ, और आगे जाकर मैं क्या करता हूँ, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और आगे जाके जो यहाँ पर ब्रीमिंग रिवर है, उस ब्रीमिंग रिवर से मैं क्या करता हूँ, जाकर मिलता हूँ। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन मेरा
रहना काम है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर हूँ और हमेशा के लिए यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करता रहूँगा। I sleep, I slide, I gloom, I glance. Among many scheming shallows, I make the knitted sunbeam dance against my sandy shallows. आगे ये क्या कहता है ब्रूक, आई स्लीप मीन्स यहाँ पर चलना, स्लाइड मीन्स फिसलना, ग्लूम मीन्स राउंड राउंड घूमना और ग्लांस मीन्स कभी धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए ट्रैवल करना। अब ये सारे यहाँ पर हमें उस ब्रूक के बारे में की बातें बताई है। कभी कभी जब ऊंचाई से वो गिरता है तो वो बहुत ज़ोरों से फिसलता है, कभी कहीं पर टर्न वो ले रहा है तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और कभी ऐसी प्लेन ज़मीन आई तो प्लेन ज़मीन पे वो धीरे 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 बहता है। तो इस तरीके से उसका जो ट्रैवल है, उस ट्रैवल के बारे में हमें इस स्टांजा में बताया है कि किस तरीके से ये जो ब्रूक है वो ट्रैवल कर रहा है। कभी शांति से एकदम ट्रैवल करता है, कभी ज़ोरों से आवाज़ करता है, कभी कहीं से फिसलता है, कभी कहीं पर गोल गोल घूमता है। तो इस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। अमंग माई स्कीमिंग स्वेलोज, और उसके बाद में उसने ये कहा है कि स्वेलो नाम के जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, स्वेलो नाम के बर्ड्स पानी के ऊपर से जब उड़ते हैं तो बहुत बार वो पानी के सरफेस को टच करते हैं। बहुत बार वो क्या करते हैं, पानी के सरफेस के पास में एकदम आते हैं, उनको अपने पैरों से टच करते हैं, पानी के अंदर नहीं जाते लेकिन टच करते और फिर से ज़ोर से अपनी उड़ान लेते हैं। तो ये स्वेलो बर्ड्स जो है वो भी क्या करते हैं, कभी कभी मेरा जो पानी है उस पानी के सरफेस को वो टच करते हैं। आई मेक द नेटेड सनबीम्स डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। सनबीम यहाँ पर सनबीम मीन्स सूरज की जो किरणें वगैरह हैं। अब सनबीम कैसे डांस कर रहे हैं, तो बहुत बार पेड़ जो होते हैं किनारे पे, तो उन पेड़ों की जो शैडो उस पानी के ऊपर गिरती है, तो उस शैडो की वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे, अब किसी भी चीज़ की शैडो नीचे गिर रही है, धूप की वजह से गिर रही है, पानी के अंदर वगैरह गिर रही है, तो उससे हम देखते हैं कि अलग अलग वहाँ पर फिगर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर इन पेड़ों की जो शैडो नीचे पानी में गिर रही है, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे कि पानी के ऊपर नेट तैयार हो गई है, एक नेटेड ऐसी तैयार हो गई है। और जैसे ही वो पानी बहता है तो वो ऐसे लगते हैं, उस बहते हुए पानी के साथ में उसको देखा तो ऐसे लगते हैं जैसे ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ में डांस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें, यानी कि जो शैडो वहाँ पर तैयार हो गई है वो शैडो उसके साथ में डांस कर रही है, ऐसा यहाँ पर लगता है। तो इसीलिए ब्रूक कहता है कि सनबीम जो है वो क्या करते हैं, मेरे पानी के ऊपर डांस कर रहे हैं। अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, शैलोज मीन्स यहाँ पर जो बहुत डीप नहीं है, तो ये जो उसका सरफेस है, उस सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, नीचे जो सैंड है, सैंडी मीन्स जो सैंड वहाँ पर है, शैलो मीन्स जो बहुत डीप नहीं है, ये पानी बहुत डीप नहीं बह रहा है, तो उसकी वजह से उसके नीचे की जो सैंड वगैरह है वो सैंड भी दिखाई दे रही है। I murmur under moon and stars in bramly wilderness. I linger by my sandy bars. I loiter round my creases. यहाँ पर आगे कहता है मरमर मीन्स बोलना, अपने आप से बातें करना। तो यहाँ पर आगे बताया है कि जब अंधेरा जब होता है, शाम जब होती है, रात जब होती है, तो उस वक्त का यहाँ पर बताया हुआ है कि जब अंधेरा होता है तो मैं क्या करता हूँ, और मून और स्टार्स के नीचे मैं मरमर करता हूँ। मीन्स दिन की आवाज़ जो होती है पानी की वो अलग होती है, रात में जब शांत होता है सब एटमॉस्फेयर, कहीं किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, तब पानी की अलग ऐसी, यानी वो कितनी शांति से भी बह रहा हो तो भी उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर ब्रूक कहता है कि मून और स्टार्स जब निकलते हैं तो उनके साथ भी, उनके नीचे भी मैं यहाँ पर मरमर करता हूँ, मैं आवाज़ करता हूँ। इन ब्रैम्बरली वाइल्डरनेस, ब्रैम्बरली वाइल्डरनेस, बैम्बरली मीन्स यहाँ पर वाइल्ड बेरीज होते हैं। ये जो वाइल्ड बेरीज हैं, ये जो वाइल्ड बेरीज है, तो इन वाइल्ड बेरीज में से भी मैं मूव करता हूँ। वाइल्डरनेस मीन्स क्या करना है कि इन सबसे मिलकर जाना, यानी बैम्बल्स जो है, जो बैम्बली है, उनमें से वाइल्ड बेरीज जो है उनमें से भी मैं बहता हुआ रात के समय पे जाता हूँ। आई लिंगर बाय माई
शाइनिंगली बार्स। बार्स मीन्स यहाँ पर रुकावट पैदा करना, और शाइनिंगली मीन्स शाइनिंग करते हुए। और जो कुछ भी चीज़ें मुझे ऐसे रास्ते में जाते हुए रुकावट पैदा करती है, मीन्स पत्थर आ गया तो पानी को क्या करता है वो डिवाइड करता है, इधर उधर से पानी बहेगा। जैसे प्लेन ज़मीन पे बहता है उस तरीके से वो प्लेन ज़मीन की तरह वहाँ पर नहीं बहेगा। तो इन सभी चीज़ों से शाइनिंग करता हुआ मैं चला जाता हूँ। आई लॉइटर राउंड माई क्रिसेस। क्राइसिस मीन्स प्लांट है एक तरीके का, और लॉइटर मीन्स राउंड। और कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह आते हैं, क्राइसिस का जब प्लांट आता है तब फिर से मैं अपने आसपास गोल गोल घूमने लगता हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। और उसके बाद में फिर से ये सभी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद में फिर से मैं प्लेन ऐसी ज़मीन पर आता हूँ। कहीं पर कर लेना पड़े तो जगह पे मैं कर लेता हूँ, और फिर से मैं अपना बहना, अपनी जो ट्रैवल है वो शुरू कर देता हूँ। और एंड में जाकर मैं जो पहले से ही पूरी तरीके से भरी हुई है उस रिवर को जाकर मैं ज्वाइन करता हूँ। मेन जो है वो आते रहेंगे, मेन जाते रहेंगे, लेकिन मेरा जो ट्रैवल है मैं हमेशा रहूँगा, हमेशा रहता हूँ, और हमेशा मैं वैसे ही ट्रैवल करता रहूँगा। यहाँ पर हमारी पोएम फिनिश होती है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू।